बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर खुर्रम शहज़ाद। आप स्टूडेंट्स को, दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। आज हम इस वीडियो में या आज की क्लास में सीखेंगे इंटरफेस ऑफ टैली और कुछ ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। बड़े ही काम की वीडियो है और बहुत सी इन्फॉर्मेशन इसमें आज की क्लास में मैं बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टैली और देखते हैं कि टैली का इंटरफेस किस तरह का होता है। और उम्मीद करता हूं कि टैली पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। मज़ा हमें कोई बुक में भी आया होगा, पेस्ट्री में भी आया होगा, लेकिन टैली जो है वो एक बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है, तो इसमें काम करने का मज़ा ही कुछ अलग से है। अच्छा, ये आपके पास टैली जब आप ओपन करेंगे तो हमारे पास टैली की फ़र्स्ट विंडो होती है और इस फर्स्ट विंडो को कहा जाता है गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, इस गेटवे ऑफ टैली की विंडो में हमारे पास हमारी कंपनी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ रही होती है और जितने भी ऑप्शंस होते हैं, चाहे आपको कोई भी वाउचर पास करना है, कोई जनरल लेजर पास करना है, कोई लेजर बनाना है, कोई भी चीज़ है, वो सब आपको इस गेटवे ऑफ टैली की फर्स्ट स्क्रीन पर मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका इंटरफेस। देखें, यहाँ पर आपके पास सबसे पहले करंट पीरियड आपको दिखा रहा है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने करंट पीरियड को चेंज कर सकते हैं, जिस पर्टिकुलर डेट को भी आपने चेंज करना है। यानी कि अगर आप प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं या आप प्रीवियस 3 मंथ देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चेंज पीरियड डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। स्केप करेंगे तो बैक आ जाएंगे। इसके बाद करंट डेट आ रही है आपके पास। करंट डेट इस वक्त आ रही है 1 जुलाई 2019। अगर हम इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास ये करंट डेट दिखा रहा है, करंट डेट आज की हम दे देते हैं 27 सितंबर 2019। तो ये आ गई हमारे पास आज की डेट। इसके बाद है आपके पास नेम ऑफ कंपनी, AR कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा है। एक से ज़्यादा अगर आपने कंपनी बनाई हुई है एक ही टैली पर, तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट कंपनीज़ के जो कंपनीज़ आपने बनाई हुई हैं उन कंपनीज़ के नेम डिस्प्ले हो रहे होंगे। उसमें कौन सी आपने कंपनी को एक्टिव किया हुआ है उस वक्त, जिस वक्त आप काम कर रहे हैं, तो वो आपकी कंपनी हाईलाइट हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा इस वक्त आप किस कंपनी पे काम कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर है आपके पास डेट ऑफ लास्ट एंट्री। अगर हम टैली में कोई भी वाउचर इंटर करते हैं तो हमें यहाँ पर लास्ट एंट्री की डेट बता रहा होता है, यानी कि डिस्प्ले हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपके पास गेटवे ऑफ टैली की एक मज़ीद विंडो है जिसमें मास्टर का ऑप्शन है, ट्रांसैक्शन है, इंपोर्ट है, रिपोर्ट्स है, क्विट का ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन हम बड़ी डिटेल्स के अंदर बहुत ही मज़ेदार तरीके से आगे पढ़ने वाले हैं वीडियोस के अंदर। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टैली और तमाम सॉफ्टवेयर्स की वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुँच सकें। तो बात हो रही थी कि आपके पास गेटवे ऑफ टैली है। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टैली की क्लासें आगे बढ़ती जाएंगी ये सारे ऑप्शन आपको क्लियर होते जाएंगे। ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन है। अगर आपका टैली लाइसेंस वर्जन है तो आप इस डिस्प्ले विंडो कि ये जो गेटवे ऑफ टैली की विंडो है इसका प्रिंट ले सकते हैं। और अगर आप टैली को एजुकेशनल मोड पर यूज़ कर रहे हैं तो आपका ये प्रिंट का ऑप्शन इस जगह पे काम नहीं करेगा। एक्सपोर्ट है, ईमेल है, अपलोड है, लैंग्वेज चेंज करनी है आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर लीजिए। बंगाली, मराठी, जो भी आपको आता है, पंजाबी है, तमिल है, वो आपको जो लैंग्वेज आती है आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। टैली आपको परमिशन देता है। आपने कीबोर्ड की लैंग्वेज चेंज करनी है तो आप यहाँ से कीबोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन में जाकर लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल सेंटर सिर्फ उसमें काम करता है जिसमें लाइसेंस वर्जन यूज़र इस्तेमाल कर रहे होते हैं टैली का। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एक आईडी पासवर्ड मांगता है, जो कि टैली जब आप लाइसेंस परचेज़ करते हैं तो टैली आपको आपका एक आईडी और पासवर्ड देता है। आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं टैली के कंट्रोल सेंटर से। कोई सपोर्ट चाहिए आपको, ये आपका ट्रायल वर्जन, एजुकेशनल मोड या लाइसेंस वर्जन तमाम के ऊपर काम करता है। इसमें भी आप आईडी पासवर्ड डालेंगे तो ये आपका एक सपोर्ट सेंटर है। अगर टैली में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है और आपकी समझ में नहीं आ रहा कि इसका सलूशन क्या है, तो आप यहाँ पे जाके टैली से ऑनलाइन हेल्प भी ले सकते हैं।
इसके बाद आपके पास हेल्प का मेन्यू है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं, यानी कि आपके पास जैसे तमाम सॉफ्टवेयर में एक लास्ट ऑप्शन होता है हेल्प का, इसी तरीके से इसमें भी आपके पास ऑप्शन है हेल्प, आप बिल्कुल इसमें ले सकते हैं। इसके बाद आपके पास राइट साइड के ऑप्शंस हैं, इसमें सबसे पहले आ रहा है सेलेक्ट कंपनी और इसके बाद है शट कंपनी यानी कि शटडाउन कंपनी। सिलेक्ट कंपनी के लिए F1 की है और शट कंपनी के लिए F1 ही है, लेकिन F1 के बॉटम पर आपके पास अंडरलाइन है। ठीक है, अगर मुझे कोई कंपनी सिलेक्ट करनी है, जैसे इस वक्त इस कंपनी को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और आपने एक ही वक्त में एक से ज़्यादा कंपनी टैली पे बनाई हुई हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी डिफरेंट कंपनीज़ पे काम करने की, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए या तो आप फंक्शन की कीबोर्ड से F1 प्रेस कर दें या फिर डायरेक्ट F1 पर क्लिक कर दें, तो ये आपके पास लिस्ट ऑफ कंपनीज़ आ जाएंगी। इस वक्त मैंने एक ही कंपनी क्रिएट करी हुई है, तो यहाँ पर एक ही कंपनी आपको डिस्प्ले हो रही है। अगर एक से ज़्यादा कंपनी होगी तो यहाँ पर आपके पास लिस्ट आ रही होगी, जिस कंपनी को आप ओपन करना चाहते हैं यहाँ पर डबल क्लिक करके उसको ओपन कर दें। फिलहाल अभी मैं स्केप करके बैक जा रहा हूँ। अगर इस कंपनी को आपने क्लोज़ करना है तो शट कंपनी पर क्लिक कर दें, या F1 के बॉटम पे जो अंडरलाइन आ रहा है, अब F1 प्रेस नहीं करेंगे क्योंकि F1 आपके पास सिलेक्ट कैंपस के लिए है। ये F1 के बॉटम पर आपको अंडरलाइन है, तो ऑल्टर के साथ इस F1 को प्रेस करेंगे तो ये देखें ये कंपनी आपकी क्लोज़ हो गई। कंपनी दोबारा ओपन करनी है, सिलेक्ट कंपनी इन्फो में सिलेक्ट कंपनी, और यहाँ से आप अपनी कंपनी पर डबल क्लिक करके जो भी आपने अपनी कंपनी का पासवर्ड दिया है वो इंटर करके कंपनी को ओपन कर लीजिए। यहाँ से आप डेट F2 या डायरेक्ट क्लिक कर दें। आपको जो भी करंट डेट चेंज करनी है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या कोई वॉचेस पिछले देखना चाहते हैं। इसके बाद करंट पीरियड आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि कोई चेंज पीरियड करना है आपको, और मैंने आपको यहाँ भी बताया कि डबल क्लिक कर दें, ये ऑप्शन यहाँ से भी आ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दें। इसके बाद ये F3 ऑल्टर F3 प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट शॉर्टकट की क्लिक करेंगे तो जब भी ओपन हो जाएगा। सिलेक्ट कंपनी, ये कंपनी की इन्फॉर्मेशन है, इसको भी हम आगे जाके डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद F11 फ्यूचर्स हैं, ये अकाउंटिंग फ्यूचर्स, इन्वेंट्री फ्यूचर्स, ये भी वक्त के साथ साथ आपको डिटेल के अंदर आ जाएगा। आज सिर्फ मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कौन कौन से ऑप्शन इसमें होते हैं, उन ऑप्शन से काम क्या लेते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो तमाम चीज़ें हमारी आने वाली वीडियोस में आप देख सकेंगे। इसके बाद कॉन्फ़िगर F12 जनरल है, इस पे जाएं तो यहाँ पे आप कंट्री यानी कि यूज़ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ऑफ, आप इंडिया सार्स लिखा हुआ है, इंटरनेशनल अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इंडिया और सार्स को सिलेक्ट किया हुआ है, आप इंटरनेशनल पे क्लिक करेंगे तो इंटरनेशनल आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे स्टाइल ऑफ नेम्स यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ओनली और नेम एलियास। हाँ, तो ये है कि इसमें आपका ये नेम होगा और ये आपका एक निक नेम होगा। जैसे आपने कोई भी एक बनाया कैपिटल अकाउंट, आपने लिख दिया CA, ठीक है, तो आपको जो चाहिए यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं, इसको पढ़ लें। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आपको डेट फॉर्मेट क्या चाहिए, स्लैश चाहिए, तो आप यहाँ पे जो जैसे भी चाहिए वो आप पहले ले लें, डेट मंथ, वो तमाम चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, ये पढ़ लें। और यहाँ पे बहुत ही आसान लैंग्वेज के अंदर टैली ने आपको डिफ़ाइन किया हुआ है, इसी वजह से टैली को कहा जाता है सिंप्लिसिटी। ठीक है, इसके बाद न्यूमेरिक सिंबल्स हैं, ये भी वक्त के साथ साथ हम इसको चेंज करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको अगर चेंज करना हो तो आप यहाँ से बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है आपके पास एक्टिव इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, वॉचर एंट्री, बैक आ जाइए। ये सारी अगर इसमें कुछ चेंजिंग हमें करनी होती हैं तो वो आगे आपको मैं बताता रहूँगा क्या क्या चेंजिंग होती हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। पेरोल कॉन्फ़िगरेशन, प्रिंटिंग, डेटा कॉन्फ़िगरेशन, TDL कॉन्फ़िगरेशन, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, लाइसेंसिंग, तो ये तमाम चीज़ें आपके पास आ जाएंगी डिटेल के अंदर। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल स्टाइल में टैली ने अपना इंटरफेस बनाया है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नेम बता रहा है, ये मेरी वीडियो के पीछे टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी का एक मोनोग्राम, उनका लोगो लगा हुआ है। यहाँ आपको वर्जन बता रहा है, यहाँ पे लाइसेंस इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है आपको, और ये आपका कैलकुलेटर है। तो आप किस तरीके से क्या काम करना है वो आप इस लेआउट में डिसाइड करते हैं और फिर उस ऑप्शन पे चले जाते हैं। वीडियो के आखिर में यही कहना चाहूँगा, टैली हमारा एक बहुत ही
सिंप्लिसिटी सॉफ्टवेयर है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्टवेयर है। तो आप ये मेरी वीडियोस को लाजमी देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वो व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि कोई भी अपडेट वीडियो हो वो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक मैं इजाज़त चाहता हूं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इतना ख्याल रखिएगा कि किसी ने आज तक ना रखा हो आपका ख्याल। अल्लाह हाफिज़।